आज हम अपने लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से, ये पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम एक सिंपल एज पॉसिबल कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं, और उस कंप्यूटर में हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम कर सकते हैं आर टाइप इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं जिनमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और है। फिर हम जो है उनमें आई टाइप इंस्ट्रक्शन जैसा कि लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ऐड आई, ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल जो है इनको कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हम जंप की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वो हमारा कंप्यूटर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है। सो बेसिकली यहाँ तक जो पार्ट था, वो पार्ट जो था वो हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड आर्किटेक्चर का था, जिसमें हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज या उसका एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है जी। आज हम फिर हमने उसके बाद क्या किया था, हमने कुछ डिजिटल लॉजिक डिजाइन की चीजों को रिव्यू किया था, जिनमें लॉजिकल गेट्स एंड और एक्स और इनको देखा था, मल्टीप्लेक्सर्स को देखा था, एएलयू को देखा था, रजिस्टर्स को देखा था और मेमोरी को देखा था। आज हम फॉर्मली जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ आर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें जो है वो इसमें समझना चाहिए। तो हम एक बेसिक सी इंस्ट्रक्शन से अपना काम शुरू करते हैं, और हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से काम करती है। सो अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ऐड इज जस्ट लाइक दिस कि आप S0, S1, S2। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि A इज इक्वल टू B प्लस C। ठीक है जी। अब हमें पता है ये आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो फॉर्मेट बनता है कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनता है। सो अगर फॉर्मेट को देखें तो हमारे पास फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले ऑप कोड है हमारे पास 6 बिट का, फिर 5 बिट का हमारे पास RS है, फिर RT है, फिर RD है, फिर हमारे पास शिफ्ट अमाउंट है, और आखिर में हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास क्या आता है, फंक्शन कोड। आपको पता है कि ऑप कोड जो है वो 6 बिट की फील्ड है, RS 5 बिट की, और RT भी 5 बिट की, और RD भी 5 बिट की। शिफ्ट अमाउंट इज ऑल्सो 5 बिट, और फंक्शन कोड जो है वो 6 बिट। ठीक है जी। यहां तक हमें जो है वो नॉलेज है इन चीजों के हवाले से। ठीक। सो हैविंग सेड दैट, अब हम इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में कि ये इंस्ट्रक्शन जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन दी है इसका क्या बनता है। तो हमें पता है आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनका ऑप कोड तो हमेशा से क्या है, 0 0 0। RS सोर्स वन वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, S1। ये बताता है कि हमारे पास 32 में से कौन सा रजिस्टर जो है वो सोर्स वन। ठीक है। और हमें पता है ये 5 बिट का। तो अब हमें S1 का पता है कि S1 जो है वो S0 से लेके S7 तक की फैमिली से, और ये फैमिली कहाँ से शुरू करती है अपना काम, दैट बिकम्स फ्रॉम $16 टू $23। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि S0 अगर 16 पर है तो S1 कहाँ पर होगा हमारे पास 17 पर। 17 की अगर हम बाइनरी देखें तो दैट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। और RS2 हमारे पास, RT जो है वो भी 5 बिट का है, वो कहाँ से आ रहा है, S2 से आ रहा है। तो अगर हम उसकी बाइनरी देखें तो वो ये बनती है। और RD जो है S0 है, तो उसकी बाइनरी हमारे पास क्या बनती है, शिफ्ट अमाउंट को अभी हम 0 0 0 ही कहते हैं। और फंक्शन कोड हमें याद है कि ऐड के केस में 32 है, और 32 हमारे पास कुछ यूं आता है। ठीक है जी। अब हमने देखा कि एक जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर, अब हमें पता है कि एक बाइनरी नंबर में जब ये कन्वर्ट हो चुकी है तो अब कोई ना कोई हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए जो इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को इस ऑपरेशन में कन्वर्ट करे।
पॉइंट समझना चाहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था कि हम S1 और S2 को ऐड करके S0 में रख दें। ये तो थ्योरेटिकल इसका मतलब हो गया और बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा करने का काम क्या है कि हमें इस बाइनरी नंबर को किसी मशीन को फीड करना है और वो मशीन क्या करेगी, अब हमें कोई ना कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो इस बाइनरी नंबर को समझ के हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है जी। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर देखे हैं। आज हम उन्हीं हार्डवेयर को यूज करते हुए अपना कंप्यूटर बनाएंगे जो इस बाइनरी असेंबली टू बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये 1 0 को समझ के एक ऑपरेशन करे। ठीक है जी। तो हम आगाज करते हैं। हम अपने जो इस इंस्ट्रक्शन को हमें देखते हुए कुछ चीजें समझ आती हैं जो काम हमें करने हैं। नंबर 1 चीज जो इसमें हमें समझने की जरूरत है वो ये समझने की जरूरत है कि हम एक रजिस्टर का नंबर दें और उस रजिस्टर के अंदर जो कुछ पड़ा है वो हमारे पास आ जाए। सबसे पहला काम। इस काम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक चीज चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर फाइल। इसको एक ब्लैक बॉक्स ही समझे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स मौजूद। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर जीरो से लेके हमारे पास $0 से लेके $31 के तमाम रजिस्टर मौजूद। इसको हम बताते हैं कि हमें कौन सा रजिस्टर के कंटेंट्स चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि हमें कौन से रजिस्टर के कंटेंट्स चाहिए। हमें 16th रजिस्टर के, सॉरी, 10001 यानी कि हमें S1 के कंटेंट्स चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे क्या देंगे, 10001। तो ये क्या करेगा, S1 के जो भी कंटेंट्स होंगे उसको आउटपुट कर देंगे। ठीक है जी। इसको हम क्या कह देते हैं, A। ठीक है जी। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RT चाहिए, S2 के कंटेंट्स चाहिए, वो भी हमें यहीं से मिलेंगे। तो हम एक और इनपुट बनाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या देते हैं, RT पे हम क्या देते हैं, 100। तो ये हमें कंटेंट्स किसके दे देगा, ई के दे देगा। तीसरा काम हमें क्या करना है, ये जो ऑपरेशन होगा इसका रिजल्ट आएगा और कहीं ना किसी किसी थ्रू से आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा। और ये 32 बिट, अगर हमारे पास रजिस्टर हमें पता है 32 बिट है, तो ये भी 32 बिट, और 32 बिट के एडिशन का रिजल्ट भी 32 बिट में ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 32 बिट का एक डाटा आएगा। इसको हम राइट डाटा WD के नाम से भी कहते हैं। ये हमें राइट करना है। राइट कहाँ पे करना है, हमें RD की, जो RD जो नंबर देगा उस नंबर के रजिस्टर। बेसिकली हम यहाँ पर क्या देंगे, 1। सो अगर कनेक्शंस को देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस किस्म के कनेक्शंस बनेंगे कि हम रजिस्टर फाइल को RS देंगे अपनी इंस्ट्रक्शन से निकाल के, RT देंगे, RD देंगे, और WD हमारे पास किसी और कंपोनेंट से आएगा। वो हम देखेंगे कि वो कहाँ से आ रहा है। और ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, A और B, जो कि 32 बिट कॉन्टेंट्स है। मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ। अब ये जो कंटेंट्स आए हैं इनको हमें किसी यूनिट में देना, और वो यूनिट क्या करेगा, इन पर एडिशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट्स वापस देगा। इसके अलावा रजिस्टर फाइल में एक सिग्नल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेज राइट। बहुत सी इंस्ट्रक्शन में हमें डाटा राइट करना पड़ेगा और बहुत सी इंस्ट्रक्शन में डाटा राइट नहीं भी करना पड़ेगा। ठीक। उस केस फॉर एग्जांपल, बल्कि हम आगे चल के इस चीज को डिस्कस करेंगे। रेज राइट ये बताएगा कि कब जो है, अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है कि RD पे जो भी डाटा पड़ा है, ठीक है, उसको आप कहाँ पे ले जाएं, RD न, सॉरी, W पड़ा है उसको कहाँ पे ले जाएं, RD नंबर रजिस्टर पे ले जाएं और वहां पे जाके इसको राइट करें। ठीक है जी। अब हमारे पास एक रजिस्टर फाइल है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एक टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। वो टास्क क्या है, टास्क है, वो टास्क है कि हम रजिस्टर्स में जो कुछ डाटा हमें चाहिए था, यानी कि ऑपरेंड्स अपने ले चुके हैं। अब उन ऑपरेंड्स पे हमें एक ऑपरेशन करना है, और वो ऑपरेशन कहाँ पर होगा,
ओके जी, अब यहाँ पर हमें एक काम अपने टास्क का कर चुके हैं। वो टास्क क्या था हमारे पास, हम जानना चाह रहे थे कि हमारे पास जो है वो अ, किस तरीके से हम अपने जो है वो ऑपरेंड्स जो है वो रजिस्टर्स से ले सकते हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम रजिस्टर फाइल कहते हैं, और रजिस्टर फाइल में क्या तमाम के तमाम रजिस्टर्स पड़े हैं। हम हर रजिस्टर का एड्रेस देते हैं कि कौन सा रजिस्टर हमें, किस एड्रेस वाला रजिस्टर या किस नंबर वाला रजिस्टर हमें चाहिए, उस नंबर वाला रजिस्टर हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। और हमने अगर इसके करेक्शन देखें कुछ इस तरह से किए हुए हैं। आर एस जो है वो सोर्स 1 पे दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, आर डी दिया हुआ है। सो हमारे पास क्या होता है कि इस सोर्स में जो कुछ पड़ा होता है वो हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, ए पर आ जाता है। आर टी नंबर रजिस्टर में जो कुछ पड़ा होता है वो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, बी पर आ जाता है। और आर डी बेसिकली बताता है कि अगर रिजल्ट कहीं से वापस आता है तो वो हमें कहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया, हम अपने ऑपरेट्स ले चुके हैं। इसके आगे इन ऑपरेट्स पे एक ऑपरेशन करना है, और वो ऑपरेशन कौन सा है, वो ऐड का ऑपरेशन। और ऐड का ऑपरेशन आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशन है। कहना चाहूंगा ऐड का ऑपरेशन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन है। इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हमने एक यूनिट बनाया था, अगर आपको याद हो। उस यूनिट का नाम क्या था? उस यूनिट का नाम था ALU, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU। अब हम ALU को यूज करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम। सो आए हम ALU बनाते। ALU को आपने देखा होगा, तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको सही बनाने की प्रैक्टिस कर ही लिया। यस। तो इस ALU को आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, A और B। ठीक है जी। और ALU ने आपके पास क्या रिजल्ट दिया, A+B। लेकिन ये A+B कैसे आएगा? हमें याद है हमने ALU के ऊपर क्या किया था, हमने एक सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल दिया था जो कि बताता था कि हम ALU से कौन सा ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, और उस कंट्रोल सिग्नल का नाम था ALU ऑफ। अब हमें क्या करना है इसके बाद कि जो A+B का रिजल्ट आया है इसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, हमें वापस रखना है किसमें, RD रजिस्टर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने कनेक्शन लेंगे AB से, A+B से। मैं दोबारा से करता हूँ, A+B से एक कनेक्शन आएगा, आगे जाएगा, और ये जाके कहाँ पे कनेक्ट होगा, RD। तो अब हमारा जो है, हमने एक इतना सा कंप्यूटर बना लिया जो कि ऐड की इंस्ट्रक्शन आती है। ठीक है जी। ऐड की इंस्ट्रक्शन आती है तो उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट क्या करता है वो हमारे पास सोर्स से, रजिस्टर सोर्स से ऑपरेंड्स लेके RS और RT नंबर रजिस्टर जो कुछ है उनको A और B पे लाता है। फिर उन रजिस्टर्स को कहाँ पे, उनके कॉन्टेक्ट्स को कहाँ पर देता है, ALU को देता है। और ALU क्या करता है, उन पे A+B का ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस कहाँ पे रख देता है, रजिस्टर फाइल के अंदर। रजिस्टर फाइल के अंदर किस लोकेशन पे, हमें पता चलता है RD। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन चलती है। सिमिलरली हम जो है यही डाटा पाथ जो है वो किन और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी बना सकते हैं। इसी को हम यूज कर सकते हैं, हम ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, और के लिए, और जितने भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हैं जिनमें 3 रजिस्टर्स यूज होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं, या फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें पता चलेगा ये सब कुछ कहाँ पर, हम ये बताएंगे अपने कंप्यूटर को किससे, ALU ऑप्स। आप यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये ALU ऑप कहाँ से आएगा। ये ALU ऑप बेसिकली इंस्ट्रक्शन की टाइप पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन किस किस्म की है। अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन तो हमें चाहिए, और इसी तरह जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास उनकी टाइप है। और ये टाइप हमें कहाँ से पता चलती है, ये टाइप हमें दो चीजों से पता चलती है। टाइप हमें पता चलती है नंबर 1 ऑप कोड से, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और नंबर 2 हमें कहाँ से पता चलती है, इन केस ऑफ आर टाइप इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से चलती है, ये फंक्शन कोड। ठीक है जी। तो हम इन दोनों को मर्ज करके इनसे एक सिग्नल निकालते हैं जिसको ALU ऑप कहते हैं, और ये हम देखेंगे कि ये सिग्नल किस तरीके से आता है लेटर ऑन। तो अभी के लिए हमें इतना समझ आ गया कि हम रजिस्टर फाइल से डाटा उठाते हैं, और डाटा कहाँ पर भेज देते हैं, हम ALU को, और ALU उस पर रिजल्ट कंप्यूट करके हमें कहाँ वापस भेज देते हैं, दोबारा रजिस्टर फाइल जिसके अंदर तमाम रजिस्टर्स मौजूद है।
और उस रजिस्टर फाइल में हमारे पास डाटा कहाँ पे जाके लिखा जाता है, जो लोकेशन हमने आरडी में दी होती है। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ कि मैं असूम करता हूँ कि इनिशियली सब रजिस्टर्स में कुछ ना कुछ डाटा मौजूद है। सो 0 रजिस्टर में लेट्स से हम कहते हैं 5 मौजूद है, 1 में 6 मौजूद है, 2 पे 7 और so on and so forth। ठीक है जी। अब होगा क्या इस इंस्ट्रक्शन के नतीजे में, यहाँ पे RS फील्ड देंगे। RS फील्ड में अभी क्या पड़ा है आपके पास, 1000001। तो ये 10001 वो कौन सा रजिस्टर बनता है आपके पास, सॉरी मैं ये अगर कहना चाहूँ यहाँ पे कहीं पे हम डाटा पड़ा है S0 पे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको मैं चेंज इस तरीके से करता हूँ कि मैं अब नई इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। नई इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ इस डाटा पाथ पे, एड $1 $2 $3। $3 पे मेरे पास 8 पड़ा है। लेट्स क्या करें, $2 और $3 पे जो कुछ पड़ा है उनको ऐड करके $1। तो पहले क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे RS की फील्ड में क्या आएगा, RS की फील्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन की बाइनरी करते हैं। तो ऑप कोड हमें पता है कि ये 0000000 आएगा। RS की फील्ड में क्या आएगा हमारे पास, सोर्स 1 जो कि $1 है। तो $2 है, $2 का नंबर अगर हम बनाए तो 10। फिर क्या है हमारे पास, $3 11, और डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, $1, और शिफ्ट अमाउंट हम 000 सुन कर लेते हैं सारी की सारी, और फंक्शन कोड में हमें पता चलता है हम 32 कर रहे हैं। 32 की बाइनरी कुछ यूं आ जाए। ठीक है जी। सो अब क्या होगा कि RS में क्या आ जाएगा आपके पास, 10। RT में क्या आ जाएगा आपके पास, 00011। सो होगा क्या कि ये 010 दो नंबर रजिस्टर पे जाएगा, वहां पे क्या पड़ा है अभी 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7। फिर ये कहाँ जाएगा, RT पे जाएगा। RT कौन सा नंबर का रजिस्टर है, 0011। ये 11 क्या बनता है, इसका मतलब 3 है। 3 पे क्या पड़ा है आपके पास, 8। सो फिर क्या होगा आपके पास, ये $0 में 0, ये इसको, ठीक है जी। फिर क्या होगा आपके पास कि 7 + 8 होगा। ALU ऑप से हमें पता चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ALU ऑप से हमें पता चलता है हम एडिशन करना चाह रहे हैं। तो 7 + 8 होके हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 15। ये 15 वापस जाता जाता कहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जाके हमें देखेंगे इस 15 को हमें राइट कहाँ पे करना है। इस 15 को हमें राइट करना है RD। RD में क्या पड़ा है हमारे पास, दैट इज RD को अगर देखें तो हमारे पास 0001। RD में क्या आ जाएगा अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा 00001। तो ये 1 नंबर रजिस्टर पे जाएगा, और वहां पे भी क्या पड़ा, 6। इस 6 को क्या कर देगा, रिप्लेस विद किससे, 15 से। और उसी टाइम ALU हमारे पास ये सिग्नल एग्जीक्यूट कर रहा होगा रजिस्टर पे राइट करने का, इसको 1। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर चला सकते हैं। अब आपके करने का टास्क क्या है, आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसी तरह का डाटा पाथ बना के, ठीक है जी, और उसको आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस के लिए चलाना है, आपने ऐड के लिए चलाना है, सबट्रैक्ट के लिए चलाना है, एंड के लिए चलाना है। ठीक है जी। और असूम करें कि हर जो रजिस्टर कंटेंट पे अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो असूम कर लें। ठीक है जी। और दिस इज योर होमवर्क। ठीक है जी। एंड आई वुड बी एक्सपेक्टिंग PDF डॉक्यूमेंट विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। ठीक है जी। और ये स्कैन करके आप जो है वो हमारी पुरानी ईमेल आईडी जिसको आप क्या जानते हैं, submission.ceo एक्चुअली मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, submission.coa@gmail.com पे भेजें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।